दोस्तों नमस्कार। 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत जिले के छपरोली में चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए आ रहे हैं। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे, आरएलडी के चीफ। लगभग एक साल पहले चौधरी अजीत सिंह जी की ये जो प्रतिमा है, ये छपरोली में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, उसके कैंपस में ये लगाई गई। इसके अनावरण की तैयारियां चली रही थी कि इसी बीच में आरएलडी का गठबंधन एनडीए के साथ हो जाता है और फिर ये सूचना आती है कि ये जो लगाई गई है स्टैचू, इस स्टैचू का जो बेस है जिस पे ये रखी जाएगी वो हल्का रह गया है, वो इसका वजन झेलने की क्षमता लायक नहीं है। इसलिए दोबारा से स्टैचू तैयार होगा और दोबारा से स्टैचू का बेस तैयार होगा और उस पर ये स्टैचू स्थापित की जाएगी, इसलिए प्रोग्राम डिले हो गया। इस बीच में जयंत चौधरी जी एक बार और छपरोली गए थे, तब उन्होंने वहाँ 4 बसें, जो कौशल विकास मंत्रालय की 4 बसें जो कंप्यूटराइज्ड लैब हैं बेसिकली स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत, उनको हरी झंडी दिखाई थी और उसी कैंपस में चौधरी अजीत सिंह की इस स्टैचू से कुछ ही दूरी पे वो जनसभा थी, मुश्किल से 20-30 मीटर पे मंच था, वहां खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था। और तब वहां किसानों ने एक महत्वपूर्ण सवाल उछाला था गन्ने के भाव का। वो सवाल अभी भी हल नहीं हुआ, तो हम उस सवाल पे वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी से बात करेंगे कि क्या 12 तारीख से पहले यूपी सरकार गन्ने का भाव घोषित करने जा रही है, बढ़ाने जा रही है, या 12 तारीख को मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर देंगे, क्योंकि गन्ना बेल्ट है और गन्ना बेल्ट में फार्मर्स के गन्ने के मूवमेंट को लीड करने वाला सेंटर है छपरोली बागपत। छपरोली से चौधरी चरण सिंह एमएलए चुने गए, वहीं से एमएलए रहते हुए वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। चौधरी अजीत सिंह छपरोली से एमएलए रहे और बहुत महत्वपूर्ण सीट है। कभी इस सीट को चौधरी चरण सिंह और उनके बाद उनके परिवार के लोग कभी इसे हारे नहीं। एक बार जरूर ऐसा हुआ जब ये उनके जीते हुए विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ लिया। सीधे इलेक्शन में कोई पार्टी आज तक वहां उनके कैंडिडेट को हरा नहीं पाई। इतनी इंपॉर्टेंट जगह है छपरोली, और गन्ना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था जब चौधरी जयंत सिंह जी वहां भाषण दे रहे थे। बहुत सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने किसानों को दी, स्किल इंडिया, यूथ के फ्यूचर के बारे में, अप स्किलिंग के बारे में, री स्किलिंग के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने की। और इन बातों को करते करते बीच में कई बुजुर्ग किसानों ने जोर से कहा, हमें तो गन्ने का भाव बता दे। अपने अंदाज में, ठेठ कोरबी में वो चिल्लाए। तो चौधरी जयंत सिंह जी ने कहा कि आप भरोसा रखिए, मैं इस पे मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और बेहतर होगा। ये दावे, ये वादे उन्होंने मीरापुर इलेक्शन में भी किए थे। तो आप क्या मानते हैं कि क्या 12 तारीख को भाव घोषित होने जा रहा है, या पहले घोषित हो जाएगा, या बढ़ने जा रहा है? बीच बीच में खबरें आती हैं हरियाणा में रिवाइज हो गया, बिहार में रिवाइज हो गया, यूपी का नंबर कब आएगा? डॉक्टर साहब, जैसे ही ये सूचना मिली यहाँ मतलब वेस्ट यूपी में पता चला कि 12 फरवरी को चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण होगा और उसमें सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, तो एकाएक लोगों के मन में ये तो उम्मीद जगी। लोग ये कहने लगे कि इसका मतलब, क्योंकि जब मूर्ति तैयार हुई उसके कुछ समय बाद फिर जयंत साहब गठबंधन में चले जाते हैं और वही मुजफ्फरनगर लोकसभा जब वो 400 पार की बात करके ऐसे हाथ हिलाते हैं, उस बात को अभी तक किसान नहीं भूला। और जब भी कहीं किसानों के बीच में बात होती है तो वो वाला वाक्य जरूर किसान याद करते हैं। तो चूंकि उपचुनाव भी चला गया, किसानों को उम्मीद थी कि उपचुनाव में शायद घोषणा हो जाए, वो भी चला गया। और इस समय जहां तक जयंत चौधरी की बात है, तो वो जो वीडियो है मुजफ्फरनगर वाली, लगातार वेस्ट यूपी का किसान ताना मारता है चौधरी साहब को कि भाई आपने 400 पार की बात कही थी। वो अलग बात है कि 400 पार किस पर्पज में कहा हुआ, लेकिन किसानों ने समझा कि 400 पार गन्ने का रेट होगा। और ऐसा हो सकता है चूंकि लगातार चौधरी साहब ये झेल भी रहे हैं कि किसान वही बात दोहराता है, 400 कब रेट होगी, और अभी रेट तय भी नहीं हुआ। और अभी डॉक्टर साहब ये भी घोषणा नहीं हुई कि रेट तय नहीं होगा, जो पर्ची पे रेट पड़ रहा है पहला। तो ये संभावना किसानों को है कि जब यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे अनावरण के लिए, तो
तो एक सौगात वो देंगे किसानों को, और वो अपने मुंह से यहाँ गन्ने का रेट घोषित करेंगे, या यहाँ आने के 1-2 दिन पहले वो दिल्ली से, लखनऊ से घोषणा करेंगे कि गन्ने का रेट इतना हो गया। और अच्छा, मुझे ये लगता भी है हो सकता है कि क्योंकि कई योजनाओं का वो लोकार्पण भी करेंगे। जो बागपत में, छपरौली में जो यमुना पुल बना है, बागपत छपरौली को हरियाणा से जोड़ने वाला, उसका भी लोकार्पण होना है। कई सड़कों का भी होना है। अभी प्रशासन सूची भी बना रहा है किन किन कामों का होना है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ किसानों की तरफ से गन्ने के भाव की बात जयंत चौधरी खुले मन से ही रख दें मुख्यमंत्री जी के सामने, और फिर मुख्यमंत्री जी लखनऊ लौटें तो उसके 2-4 दिन बाद भाव घोषित हो जाए, ये भी संभव है। हाँ, संभव है, ये भी संभव है डॉक्टर साहब, क्योंकि उन्हें पता है मुख्यमंत्री जी को कि वो जिस जगह आ रहे हैं ना, जिस स्थान पे वहाँ अनावरण गन्ने की होगा, अहमियत क्या है? वहाँ गन्ने की अहमियत है, और वहाँ लोग सुनते नहीं है। हाँ, अगर गन्ने पे चर्चा वहाँ नहीं होगी हाँ, तो पीछे से कोई भी बोल देगा। हाँ, अब वो ये भी कह देगा कि गन्ने के बारे में बताओ, गन्ने का कितना रेट बढ़ेगा। बिल्कुल। ये तो मुख्यमंत्री को पता है और हाँ, चौधरी वो साहब को पता है दरअसल कि ये चर्चा जरूर होगी। छपरौली के लोग अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। बेबाक अंदाज, बिना लाग लपेट के साफ गोई से सीधी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और वो जितनी ताकत इलेक्शन में लगाते हैं